अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स मोबाइल पर ग्रेनेड हमला करने वाले मुश्तबा मुल्जिमान की तस्वीर CTD ने जारी कर दी है। शहरियों से मुल्जिमान की शनाख्त के लिए मदद मांग ली गई है। तो अहम ये डेवलपमेंट, 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स पर हमला करने वालों की तलाश इस वक्त जारी है और ऐसे में CTD ने मुल्जिमान की तलाश के लिए तस्वीर जारी कर दी हैं। शहरियों से मुल्जिमान की शनाख्त के लिए अपील की गई है, जबकि CTD हुकाम ये कहते हैं कि मदद के लिए मदद करने वाले शहरी को इनाम भी दिया जाएगा। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 जून को गुलिस्तान जौहर में जो रेंजर्स पर दस्ती बम हमला किया गया था, उसमें जो 2 मुल्जिमान हैं उनकी तस्वीर जो है वो CTD की जानिब से जारी की गई हैं। ये जो तस्वीर हैं CCTV की तस्वीर हैं जो कि CTD की जानिब से जारी की गई हैं और उसमें ये लिखा गया है कि जो भी इन मुल्जिमान को देखे इनके हवाले से मालूमात फराहम करे रेंजर हुक्काम को, ताकि इसकी तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अब तक जो है वो इन मुल्जिमान के हवाले से कोई चीजें शामिल जो है वो नहीं आ सकी थी, कोई चीजें सामने नहीं आ सकी थी, जिस पर CTD की जानिब से CCTV फुटेजेस की कुछ तस्वीर हैं वो CTD ने जारी की हैं, ताकि उन मुल्जिमान की निशानदही हो सके और उनका जो है वो पता किया जा सके। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमद रहमान खान, आप हमें आगाह कर रहे हैं। तो अहम ये डेवलपमेंट आई है, 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स मोबाइल पर ग्रेनेड हमला किया गया और ऐसे में मुश्तबा मुल्जिमान की तस्वीर अब CTD की जानिब से जारी कर दी गई है। मनाजिर देखे जा सकते हैं, तस्वीर देखी जा सकती है जिसमें चेहरे खासे वाज़े हैं और CTD हुकाम की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि इन मुल्जिमान के हवाले से कुछ भी मालूमात उनके पास हो तो CTD हुकाम के साथ उसे शेयर किया जाए। और इसके अलावा सिंध में रेंजर्स पर नौरोज़ में 5 हमले किए गए। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक 19 जून को होने वाले तीनों हमलों में एक ही ग्रुप मुलव्विस है। बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जाने वाले अलहदगी पसंद ग्रुप के हमलों में मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। कराची समेत सिंध भर में अमन कायम करने के लिए रेंजर्स की कार्रवाइयां अब मुल्क दुश्मनों को खटकने लगी हैं। कराची, गोटकी और लाड़काना में रेंजर्स पर हमलों के ताने बाने बैरून मुल्क मिलने लगे। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक अलहदगी पसंद ग्रोह ने कराची की सियासी जमात के अस्करी विंग से गठजोड़ किया और शहर का अमन तबाह करने की कोशिश की है। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्दी की इस गठजोड़ को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ माली मावनत फराहम कर रही है। 10 जून को गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की मोबाइल जबकि लांडी में चौकी के करीब 10 बम हमले किए गए। तहकीकाती इदारों का कहना है कि महमूद सिद्दीकी समेत ऐसे कई दहशतगर्द भारत में मुकीम हैं जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कहने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को माली मावनत फराहम कर रहे होते हैं। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और अहम खबर, कराची के इलाके पीराबाद में CTD की जानिब से कार्रवाई की गई है। पुलिस और दीगर अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस MQM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा इन मुल्जिमान के हवाले से क्या बताना है CTD ज़राए का? जी बिल्कुल रमीज, CTD इन्वेस्टिगेशन ने पीराबाद के इलाके में कार्रवाई की है और उस कार्रवाई के दौरान MQM लंदन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। इंचार्ज CTD हैं अली रजन के मुताबिक मुल्जिमान पुलिस एहलकार समेत जो है मुख्तलिफ अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं, जबकि मुल्जिम मिनहाज पाक कॉलोनी में जो है केबिन चलाकर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी रैकी करता था और दोनों से मजीद तफ्तीश की जा रही है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सऊद। और आज की एक और अहम खबर, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कालादम करार देने की सदा मुस्तरद कर दी गई। हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्तें निपटा दी। मुख्तसर फैसले में हुकूमत को रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त भी दे दी गई है। कमीशन सिफारिशात पर अमल दरामद कराने का इख्तियार मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर को दिया जाना गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और इसकी रिपोर्ट दोनों गैर कानूनी नहीं, ना ही इससे शुगर मिल्स एसोसिएशन के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर जारी किया गया हुक्म इम्तना खत्म। हुकूमत को मुतलका इदारों के जरिए चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाजत। 5 घंटे से ज्यादा तवील समात में फ्रीकेन के वकला के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस सत्र मिनला ने महफूज किया गया फैसला कुछ देर बाद सुनाया, जिसमें हुकूमती अरकान को चीनी केस पर गैर जरूरी बयानबाजी से रोक दिया। करार दिया गया कि काबीना ने 21 मई को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का कानून के मुताबिक जायजा लिया। ये तवक्को भी जाहिर की गई कि हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और कंपनी एक्ट के कवानीन के मुताबिक ही कार्रवाई करेगी।
अदालत ने वजीर आजम के मावन खुसूसी शहजाद अकबर को कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद का इख्तियार दिए जाने को गैर कानूनी करार दिया। कहा, इंक्वायरी का इख्तियार शहजाद अकबर को देना सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा असूलों और कानून से मुताबिकत नहीं रखता। नैब को केस सिर्फ हुकूमत ही बेच सकती है और हुकूमत से मुराद सिर्फ विफाकी काबीना है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मामले को विफाकी काबीना के सामने रखने की यकीन दहानी को भी फैसले का हिस्सा बना दिया गया है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि कोई ये ना समझे कि शुगर स्कैंडल दब गया है। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। पीटीआई कोर कमेटी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, कुछ लोग समझ रहे हैं कि शुगर माफिया का मामला दब गया, लेकिन ये दबेगा नहीं। शुगर माफिया से हुकूमत नहीं, अवाम मुतासिर हुए। वो मामले के अंजाम तक शुगर माफिया का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो शुगर इंक्वायरी कमीशन के बाद वज़ीर आज़म का ये बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि शुगर स्कैंडल दब चुका है। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। बिलावल भुट्टो ने विफाक को खबरदार किया है कि एनएफसी समेत कौमी इशूज़ पर अवाम बाहर निकले तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई हुकूमत के कौम परस्त इत्तेहादियों को मफाद परस्त करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपी चेयरमैन ने कहा कि करप्शन सोसाइटी के हर हिस्से में है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील है कि करप्शन के खिलाफ मुहिम में इंतकामी कार्रवाइयों को हमेशा के लिए बंद किया जाए। जब से इनका सिलेक्शन हुआ, मैं तब से कह रहा हूँ, जब ये कहते हैं कि ये 18th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ है, इसका ये मतलब है कि ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। जो उनके साथी हैं, जो नाम नहाद कौम परस्त हकीकत में मुफाद परस्त है, कि क्या वो भी समझते हैं कि 1973 कॉन्स्टिट्यूशन गलत है? और जो उनके इत्तेहादी हैं, अगर वो समझते हैं कि ये गलत है, अगर वो अपना धरती के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, तो उनको जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करना चाहिए। अगर NFC अवार्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे, अगर टारगेट किलिंग्स पे, अगर मिसिंग पर्सनस पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं संभाल सकेगा। ना रिलीफ पे, ना मीशत पे उन्होंने डिलीवर किया है। 70 बिलियन रुपीस वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा। वो पैसा उनके MNAs के कॉन्स्टिट्यूएंसी का सड़क बनाने के लिए, उनका MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई गटर लगाने के लिए, वो इस काम में लगाया गया है। मुझे हर NCOC की मीटिंग का पता। चाहते हो कि जो आप चाहे हो जाए और फिर उसके बाद मैं समझाने की कोशिश ना करूं कि फैसले बेहतर कैसे हो सकता था। मैं इंटरव्यूज़ के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासी सवाल किए जाते थे, मैं साइड स्टेप करता था, लेकिन उसका जवाब में हमें क्या मिला? उसका जवाब में वज़ीर आज़म ने सियासत की। यहाँ तक काजी फैज़ ईसा रेफरेंस का सिलसिला है। करप्शन मौजूद है पाकिस्तान में, ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में, सियासतदानों में, मगर हाँ, अदलिया में भी करप्शन के इश्यूज होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं, बिलावल भुट्टो की खिदमत की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है। इमरान खान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, जहाँ भी गरीब लोग पुकारेंगे ज़रूर पहुँचेंगे। सिंध हुकूमत कोरोना और टिड्डी दल के खात्मे के लिए साथ नहीं दे सकती तो रुकावट भी ना बने। कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिंध का दौरा जो है वो सियासी दौरा था। गुर्बत से तंग लोग अपने रहनुमा इमरान खान को आवाज देंगे, इमरान खान जरूर पहुंचेगा। सिंध में आपकी हुकूमत, लेकिन लोगों के जख्मों पे मरहम आप नहीं रख रहे। 10% कोटा सिंध का जो प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा इस हुकूमत का प्रोग्राम जो चल रहा है, वो मजीद ये प्रोग्राम बढ़ाया ताकि 12,000 फी खानदान लोगों को दिया जा सके। पानी वहाँ पे मसला है, कराची के अंदर पानी माफिया कराची के अंदर बन चुका है। सरकारी खजाने से राशन का वादा जरूर किया, लेकिन किसी को राशन नहीं मिल सका। सिंध के अंदर जहाँ पे लोकस का हमला हुआ और वहाँ पे चाहिए ये था कि कोई स्प्रे होता, वहाँ पे पहुँचते। आलमी वबा की बात करते हैं तो दुनिया के मजबूत जो हेल्थ सिस्टम है वो इस आलमी वबा का मुकाबला नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में 70 सालों के अंदर जिन्होंने हुकूमत की, उन्होंने ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पे खुद अपना इलाज आप कर सके। 5.5 करोड़ 8 सालों में सेहत के ऊपर, सिंध के सेहत के ऊपर लगना था, वो पैसा कहाँ पे खर्च हुआ? फरजंद जरदारी ने सियासत करनी है और वो तो सहूलतकार है, उनकी मर्जी के बगैर वो कुछ कर नहीं सकते, लिहाजा ये भी सियासत शुरू कर देते हैं। और वफाकी वजीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ज़ेर सदारत थिंक टैंक का इजलास हुआ।
टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। फखर इमाम कहते हैं मुश्तरका ऑपरेशन से टिड्डी दल के हमलों की शिद्दत में कमी आई है। आने वाले दिनों में ईरान, ओमान और अफ्रीका से टिड्डी दल पाकिस्तान आने का खदशा है। अफ्रीका से ये लोकस का अटैक, ओमान से, ईरान से जो आने वाला है, उसको इंशाल्लाह ये पूरी तरीके से उसको रोकथाम के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन है और जो कोऑपरेशन है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग जिनके पास महारत है, जिनके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, इंशाल्लाह उनसे हम रहेंगे। हमें मिलजुल कर इसको एक नेशनल कॉज की तरह टेक ऑन करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। कहते हैं पहली बार बजट खसारा GDP के 10% से भी ज़्यादा होना कोरोना से भी ज़्यादा परेशान कुन है। अपने बयान में अपोजिशन लीडर का कहना था कि हुकूमत ने 9.1% बजट खसारे का दावा किया है, लेकिन माहिरीन मईशत के नज़दीक ये 10% से ज़्यादा होगा। आदाद शुमार गवाही दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत गर्दिशी कर्ज़ों पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम रही। वफाक और सूबाई हुकूमतों ने तालीम के बजट में बड़ी कटौती की। वसाइल फराहम नहीं करेंगे तो नौजवान ज़ेवर तालीम से कैसे आरास्ता होंगे। और साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद ने कहा है कि सबको राजी करने के लिए दौरा इंग्लैंड पर 29 खिलाड़ी और 14 सपोर्टिंग स्टाफ ले जाना मजाक है। ऐसा लगता है जैसे 30 टेस्ट खेलने हैं और हर रोज 5 खिलाड़ी अनफिट होंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ बट को इंटरव्यू में आकिब जावेद ने कहा कि 1994 में दौरा श्रीलंका पर मैच फिक्सिंग के ठोस सबूत लेकर अदालत गया। साबिक क्रिकेटर सलीम परवेज के जरिए खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग की ऑफर्स आई, जिसके बाद डराया धमकाया गया। 29 प्लेयर्स ले जा के उसमें से आपने खिलाने 11 है। पता नहीं 30 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। जो ग्राउंड भी कोरोना की वजह से उल्टे टेढ़े हो गए हैं कि हर वो मैच में 5-5 प्लेयर्स जो है वो अनफिट होंगे। मैच फिक्सिंग पीछे जो स्ट्रिंग है जिन लोगों के, जहाँ पे आप डिसीजंस मेकिंग मेन होती है, वहाँ तक फिर हमारे जैसे लोगों को ना आने नहीं देते। 94 में जो श्रीलंका में जो एक ट्रायंगुलर सीरीज हुई, उसके बहुत ज़्यादा किस्से हैं। तो जब मैं अदालत में गया तो मैं हैरान था कि सारे जो प्लेयर्स हैं उनके ओथ हैं वो अदालत के सामने। तो जब मेरी बारी आई तो हार्डली 1-1.5 मिनट बोला तो जस्टिस क़य्यूम ने कहा कि आपका जो बयान है वो अंदर बंद कमरे में होगा। तो जब मैं अंदर गया तो वो जो मेरी 1.5 मिनट की बात है सिर्फ रिपोर्ट में वही है। फिजिकल जो एविडेंस थे वो मैंने देखे, इनको मैंने समझाया, इनको डराया। उसके बाद उसमें इंटरकूलर नई सब आई थी पजेर, वो गाड़ियाँ फिर उन्होंने डर के वापस भी की। सलीम परवेज़ एक पुराना क्रिकेटर होता था, उसके थ्रू इनको ऑफर्स हुई थी। एक दूसरा बंदा इन्वॉल्व था, उसने मुझे बताया कि ये सारे डील कर चुके हैं, अब ये तुम्हें नहीं उन्हें आने देना और तू भी मिल जा। गाड़ियाँ जो दिखाई मुझे उसने, इनके पैसे भी अकाउंटों में 50-50 लाख किया है। और टीम मीटिंग थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ, हमने एक मीटिंग करनी है। इसको कोई बंदा से बात नहीं करेगा, इज नॉट वन ऑफ अस। लालच भी दी, डराया भी, जान से मार देंगे, बोटी कर देंगे। लालच यहाँ तक होती थी कि अकाउंट में 50 लाख एडवांस चला जाए, गाड़ी है ये ले लो। प्लेयर्स ने भी मुझे फोन पे भी कहा, मिल के भी कहा। सीनियर्स थे या आपके लेवल के प्लेयर थे? मेरे लेवल के थे। वो पानी पिला दे, वो ये चाय पिला दे। तो ये मुझे जब किसी ने कहा तो मैंने कहा हेलो, मैं तो ना पीता हूँ ना मुझे आती है बनानी, खुद ही बनाओ। सलीम मलिक, उन्होंने रूटीन में कह दिया होगा कि छोटा बच्चा है, प्लेयर है तो वो बना देगा। क्रिकेट बोर्ड में फ़ोन आया कि वो एक दुल्हन बन के पता नहीं किसी इलाके से वो आ गई, वो कहती मैं तो नहीं जाऊंगी, अब तो मैं घर गई तो मुझे तो मार देंगे, तो उसको बुलाओ मेरे से शादी करें। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम का कहना है कि उन्होंने किसी खिलाड़ी का कोई लिहाज नहीं किया, जो सबूत मौजूद थे उनको देखते हुए फैसला दिया। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर 90 की दिहाई की फिक्सिंग की गूंज। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद के तहलका खेज इंकशाफात पर तहकीकाती कमीशन के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम का रद्द अमल सामने आ गया, इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अल्लाह जाने मुझे क्या पता है, उनसे पूछे मुझे क्या पता, मैंने क्या लिहाज करना था, मेरा तो किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जो एविडेंस के मुताबिक फैसला है उस तरह किया। तो जो आज तो बनाना है उनकी जो बेहतर समझते हैं वो अब इतनी पुरानी बात है,
आकिब जावेद ने दौरा इंग्लैंड पे ज्यादा खिलाड़ी भेजने पर भी तनकीद की, जिसके जवाब में तर्जुमान पीसीबी ने कहा टीम के साथ सपोर्टिंग स्टाफ इतना ही होता है और 29 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल स्क्वाड कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बाइस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के कहने पर भिजवाया जा रहा है, क्योंकि टीम ने दौरा इंग्लैंड में टेस्ट के साथ T20 सीरीज भी खेलनी है और SOPs के मुताबिक T20 टीम को 14 रोज के लिए करंतना में रहना लाजमी है। इस साल का पहला और मुकम्मल सूरज ग्रहण कल होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी रिंग ऑफ फायर को बराह रास्त देखने की गलती हरगिज ना करें, वरना बीनाई को नुकसान पहुंच सकता है। मजीद क्या एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से फौरा रब्बानी की इस रिपोर्ट में। सूरज ग्रहण की तरफ मत देखें। इस छोटी सी बात को बड़ा समझें और जरूर अमल करें। ग्रहण ज़दा सूरज को देखने से बीनाई भी जा सकती है, डॉक्टर्स ने खबरदार कर दिया। सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली आँख को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे बिनाई जो है वो डैमेज हो सकती है परमानेंट तौर के ऊपर। इस डैमेज का कोई रिकवरी नहीं है। माहिरीन कहते हैं सूरज जब तक ग्रहण की जद में रहे आप घर में ही रहें। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाई हुई हैं तब भी उसकी तरफ मत देखें। अगर बिलफर्ज बहुत ज़रूरी कहीं निकलना हो तो बाहर निकलते वक्त कैप पहने जिसके आगे शेड होता है या सन ग्लासेस पहने। शहरी सूरज ग्रहण को टीवी, कंप्यूटर या तस्वीर में देखकर शौक पूरा कर सकते हैं। फरा रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और ये सवाल कि कराची के 3 बड़े अस्पताल कौन चलाएगा। सिंध सरकार ने विफाक से अस्पताल हवालगी का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अगर ऐसा ना किया तो सिंध सरकार के लिए गए अखराजात वापस किए जाएं। वजीर सेहत की जानिब से वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी जफर मिर्जा को यह खत लिख दिया गया है। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। जितने पैसे इन इदारों पे खर्च किए हैं वो सारी हमारी जो है फेडरल गवर्नमेंट पे हमारी जो है लायबिलिटी है और वो फेडरल गवर्नमेंट को बहरहाल जो है देनी पड़ेगी। वफाक को अस्पताल चाहिए तो वो रकम जो सिंध सरकार ने खर्च की फौरी अदा करे। ये मुतालबा किया है वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पीचो ने वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा को खत लिखकर। खत में मुतालबा किया गया कि कराची के तीनों बड़े अस्पताल NICH, NICVD और जिना अस्पताल की वफाक हवालगी का फैसला वापस लिया जाए। सिंध सरकार ने वफाक को अस्पताल साथ चलाने की गुजारिश भी की, लेकिन ऐसा न करने की सूरत में सिंध सरकार ने आंखें माथे पर रख ली। कहा 2011 से अब तक जो खर्चा इन अस्पतालों पर किया है वो वापस किया जाए। खत में वफाक को तंजिया कहा गया कि सिंध सरकार ने अगले माली साल में अस्पतालों के लिए 16 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है, जबकि वफाक ने सिर्फ 9 अरब 90 करोड़ रखे हैं, जो गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत की जानिब से अस्पतालों पर खर्च किए गए रकम से भी कम है। फैसल खान, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाक को चैलेंज दिया कि NICH जैसा कोई एक सरकारी अस्पताल दिखा दें या लेडी रेडिंग को जिना अस्पताल जैसा बना दें तो सिंध हुकूमत तीनों अस्पताल विफाक को दे देगी। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि विफाक हमारे अस्पताल चोरी करना चाहता है। वफाकी हुकूमत हमारे इन हॉस्पिटल्स को काफ़ी देर से चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक पैंडेमिक के दौरान इस किस्म का तमाशा करना उनके बारे में ज़्यादा इट स्पीक्स मोर अबाउट देम देन इट डज अबाउट अस। एक हुकूमत का हॉस्पिटल दिखाए जो NICVD का मुकाबला कर सकता है, फिर आप अपना लेडी रेडिंग हॉस्पिटल जो इमरान खान का रिश्तेदार चला रहा है उसका JPMC से मुकाबला करें, और फिर आप एक हॉस्पिटल दिखाए, एक हॉस्पिटल जो NICH का मुकाबला कर सकते हैं, जो मेरा चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरा चिल्ड्रन इमरजेंसी वार्ड से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल दिखा सकते हैं, NICVD का एक कार्डियक एग्जांपल, JPMC आपका रेडी लेडिंग हॉस्पिटल से कंपेयर करें और NICH, तो फिर मैं आपका ये मुतालबा मान देता। कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 153 अफराद जान से गए। 6,603 नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 1,71,665 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 3,382 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,780 है। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा 63,504 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं।
कराची में कोरोना मुतासर इलाकों को सील करने का फैसला तो किया गया, मगर हुकूमत लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद ना करा सकी। कहीं सख्ती है तो कहीं नरमी। पूरा सूबा सिंध में एक लॉकडाउन होगा। तीन माह पहले साईं मुराद अली शाह ने ये फैसला सुनाया तो तकरीबन एक हफ्ते तक सड़कों पर वीराना रहा, मगर जितनी सख्ती और तरीक़ेकार का दावा किया था ऐसा कहीं नजर नहीं आया। जो शख्स भी बाहर निकलेगा वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, वो शनाख्ती कार्ड किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट में वो एंटर हो जाएगा तो हमारे पास IT सहूलियात मौजूद हैं कि डेटाबेस में वो पता चल जाएगा कि जी ये 2 दिन से पहले तो दोबारा नहीं निकल रहा। रात गई बात गई। अब देखिए सिंध सरकार ने सिलेक्टेड लॉकडाउन का फैसला किया, मगर इस बार भी क्या हुक्म सादिर होने के बाद अमल दरामद हो रहा है? देखिए ये जहांगीर रोड और जमशेद क्वार्टर के वो हिस्से हैं जिन्हें कोरोना की वजह से लॉक किया गया, मगर ऐसा लॉक जिसे अवाम ने बड़ी आसानी से अनलॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ कानून की रखवाली के लिए सिक्योरिटी ही मौजूद नहीं। और ये है कराची के सबसे ज्यादा मुतासिर जिले शर्की का सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका गुलशन इकबाल। मगर इंतहा तो ये है कि यहाँ खाने पीने की दुकानों से लेकर पान के खोखे तक सब खुला है। यहाँ इंतजामिया ने शहरियों को रोकने के लिए रुकावटें तक नहीं लगाई। लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में जिला वस्ती बाजी ले गया। फातिमा जिन्नाह UC 14 के 4 रिहायशी प्रोजेक्ट अनारकली कॉम्प्लेक्स, बाबे इकबाल और कंट्री टावर सील हैं। शहरी अमल दरामद तो कर रहे हैं मगर साथ में शिकवा भी करते हैं। यहाँ फ्लैट्स की तादाद 1500 है, जहाँ 9000 से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर साद साबरी, सलमान अहमद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन भी काम न आया। बैरियर्स और खारदार तारे शहरियों को घरों से निकलने से ना रोक सकें। इस हवाले से देखिए अब्दुल्ला हद की ये रिपोर्ट। स्मार्ट लॉकडाउन की स्मार्ट अंदाज में खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद जिले इंतजामिया ने शहर में 12 मुकामात को बंद किया, मगर ये क्या जनाब, बंद किए गए बाजार तो खुले हैं और रश भी बेइंतहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुतासरा इलाकों और बाजारों में शहरियों ने खारदार तार और बैरियर हटाकर आमदोरफ्त शुरू कर ली। बैरियर्स वगैरह जो हैं रखे तो गए हैं इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन वो ऐसे हैं कि उन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिला इंतजामिया ने इस बार भी लॉकडाउन को कामयाब करार दे दिया। हम इन्फोर्स करा रहे हैं सेक्शन 144 को। जो यहाँ के मकीन हैं रिहायशी इलाकों के, उनकी हमने मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया है कि बेजा लोग उसमें ना आ सकें और ना जा सकें। जंग बाजार, मंसूराबाद, D टाइप कॉलोनी और झाल बाजार में भी जिले इंतजामिया की स्मार्टनेस सिफर नजर आई। शहरियों की हठधर्मी कहिए या इंतजामिया की बेबसी, शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की अलामात तो नजर आती हैं मगर अमल दरामद कहीं नहीं दिखता। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। पेशावर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शहरी किसी पाबंदी को खातिर में नहीं ला रहे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर में कोरोना वायरस केसेस में इजाफा। सूबाई हुकूमत ने सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी, जिसे शहरियों ने हवा में उड़ा दिया। रजाकारों और पुलिस के साथ बहस। बहुत ज़्यादा मसाइल हमें वो पेश हो रहे हैं और जो फिर भी बात नहीं मानता हम पुलिस के अंडर करते उन्हें और बहुत प्यार और मोहब्बत से हम समझाते हैं कि ये जगह बंद है, सील की हुई जगह, काइंडली आप दूसरा रास्ता अपनाएं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। सूरत हाल से परेशान शहरियों ने हुकूमत से लॉकडाउन हटाने का मुतालबा कर दिया। दुकानें लोगों की बंद है, हर बंदे के तकरीबन 1-1 लाख महीना खर्च है, 20-20 हज़ार रुपये दुकानों के किराया है। ये इमरान खान ने दिए, किसने दिए, कौन देगा? मुतासरा इलाकों को 15 रोज के लिए बंद किया गया है, ताहम इन इलाकों में अशियाए ज़रूरिया और अद्वियात की दुकानें खुली हैं। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं लॉकडाउन का कहने वाले भारत की सूरत हाल को देख लें। वज़ीर आज़म ने सॉफ्ट लॉकडाउन का दुरुस्त फैसला किया। अवाम ने सियासी अशराफिया को छोड़कर तब्दीली का साथ दिया। कोयटा से देखिए नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दौरा कोयटा में डॉक्टर्स, नर्सेस और दूसरे तिबी अमले को वज़ीर आज़म की तरफ से खिराज तहसीन पेश किया। पूरी कौम उनकी जो कुर्बानी है उसको कदर की निगाह से देखती है, उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है और वो फ्रंट लाइन पे कौम के लिए जहाद लड़ रहे हैं।
शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के हामी हमसाया मुल्क की सूरत हाल देख लें। लेकिन ये साबित हो गया कि सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। आज क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि सख्त लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे दोस्त जो सिंध में है वो लॉकडाउन करने की तरफ नहीं जाते, वरना 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास भी इख्तियार है, सिंध के पास भी इख्तियार है। शहबाज गिल ने गुज़िश्ता हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, उसको वापस 65 से 68 करोड़ पे लाए। यहाँ पे तो अशराफिया थी ना, यहाँ पे तो दौर चलते थे 2-2 दफा खानों के। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी का कहना था कि इमरान खान बलूचिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं, वो सूबे के मसाइल हल करने में संजीदा हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। कराची सेंट्रल जेल में 15 साल से सजा काटने वाले कैदी जमील ने पुराने सामान से सैनिटाइजेशन गेट तैयार किया, जिस पर सिर्फ 3000 रुपए खर्च हुए हैं। कैदी ने यह कारनामा किस तरह अंजाम दिया, जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, तो कोई चीज़ बेकार नहीं, इस कैदी ने साबित कर दिखाया। जी, जेल के अंदर, कराची सेंट्रल जेल में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है। सैनिटाइजेशन गेट एक जो है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से मुहैया किया गया था, लेकिन एक और गेट दरकार था कि जो कैदी एक बैरिक से दूसरी बैरिक की जानिब जाते हैं या फिर जो स्टाफ यहाँ से गुजर रहा होता है उसको सैनिटाइजेशन गेट से गुजारने के बाद बैरिक्स तक जाया जाए। तो ये आप जो मेरे पीछे सैनिटाइजेशन गेट देख रहे हैं, ये जेल के अंदर ही जो है वो कैदी की जानिब से तैयार किया गया। जमील नामी कैदी हैं, उन्होंने तमाम तर जो कि चीज़ें जेल के अंदर ही मौजूद थीं वो तमाम तर चीज़ें इसमें लगाई और कुछ कोई 2500 से 3000 रुपये का सामान उन्होंने बाहर से परचेज़ करवाया और उसके बाद ये सैनिटाइजेशन गेट जो है वो ख़ुद तैयार किया है, वो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आपने कैसे आइडिया आया, कैसे बनाया आपने? सर वो सिर्फ एक नज़र देख लिया था मैंने, उसको देख के इसको बनाया। फिर ये नोज़ल वगैरह मंगा के ये 3-4 हज़ार का सामान ये आया था, बाकी ये जेल के अंदर ही जुगाड़ हो गया था, तो इसके बन गया। जी देखें, इसमें इन्होंने जो है वो एक पुराने डिफ्यूज़र का जो है वो कंप्रेसर इस्तेमाल किया है ताकि इसमें प्रेशर जो है वो बन सके। एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा कैसे तमाम तर कितने दिनों में ये रेडी करवा लिया था आप लोगों ने? ये तकरीबन हमने 5 से 6 दिन इसमें लग गए थे, क्योंकि हमें मुश्किल आ रही थी, बाहर सामान नहीं मिल रहा था। ये वाल के लिए भी, वाल जो है इसका ये पाइप या नोज़ल, इसके लिए भी मार्केटें बंद थी, लॉकडाउन लगा पड़ा था। वो हमने किसी सोर्स के थ्रू पड़ोसी की दुकान खुलवा के उससे हमने वाल लेके और ये अपना नोज़ल लेके इनको दी, उसने इससे बनाई है। इनके कहना ये है कि अगर लॉकडाउन नहीं हो तो ये इसको बाकायदा मार्केट भी करें और लोगों तक आसानी के लिए जो है वो लोगों को फराहम करें। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अहमद रहमान खान। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद अवाम पर महंगाई के वार जारी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटा, घी, दालों और सब्जियों समेत ज़रूरत की 22 अशिया महंगी हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में 82% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। महंगाई के ताबड़तोड़ वार जारी। गुज़श्ते एक हफ्ते में ही 1.02% इजाफे के साथ शरह 10% के करीब पहुंच गई। खाने पीने की 22 अशिया 39% तक महंगी। साथ के नर्ख में कमी 22 की कीमत में इस्तेहकाम रहा। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में टमाटर 39% महंगा, कीमत 11 रुपए बढ़कर 40 रुपए फी किलो हो गई। सुर्ख मिर्च पाउडर 10% महंगा, 200 ग्राम की कीमत 22 रुपए बढ़कर 230 रुपए तक पहुँच गई। गंदम का आटा 5% महंगा, 20 किलो थैले की कीमत 50 रुपए बढ़कर 1038 रुपए हो गई। अंडे 4% महंगे, फी दर्जन कीमत 4 रुपए बढ़कर 117 रुपए हो गई। चिकन 2%, आलू 3% से जायद महंगा हो गया, जबकि लहसुन, दाल मूंग और दाल मसूर समेत 7 अशिया के नर्ख में मामूली कमी देखी गई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत आलू 82% तक महंगे हो चुके। दाल मूंग की कीमत 67%, सुर्ख मिर्च की 51%, दाल माश की 44%, अंडों की कीमत 40%, दाल मसूर की 29% बढ़ चुकी। एक साल में प्याज 28%, घी 27%, चिकन 26%, गंदम का आटा 25% तक महंगा हुआ। और महंगाई की ये सूरत हाल ऐसे वक्त में है जब गुज़श्ता साल की निस्बत पेट्रोल 33 और डीजल 35% सस्ता हो चुका है। बराह रास्त आपके चलेंगे। बलोचिस्तान असम्बली का बजट इजलास इस वक्त जारी है। 0.2 बिलियन रुपए और गैर तरक्याती मद में 0.45 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। लाइव स्टॉक, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की ज़्यादातर आबादी का ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता लाइव स्टॉक से मुंसलिक है। मौजूदा हुकूमत ने पहली मरतबा बलूचिस्तान लाइव स्टॉक पॉलिसी का अजरा किया है और जो कि आइंदा 10 साल के लिए बनाई गई है। रवां माली साल 150 नए वेटनरी डॉक्टर्स की असामियों को बजरिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन मुश्तर किया गया था और इस पर भी पेशरफ्त जारी है।
हुकूमत 100 मिलियन रुपए की लागत से मौजूदा मसबा खाना कोयटा को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने और खालों की मार्केट का क़याम अमल में लाई जा रही है। मौजूदा हुकूमत ने लाइव स्टॉक की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए अद्वियात की मद में 30 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 360 मिलियन रुपए मुख्तस कर दिए हैं। 599.44 बलूचिस्तान असम्बली में इस वक्त बजट इजलास जारी है। अरबों रुपए की लागत से तैयार ग्रीन लाइन मंसूबे ने इफ्तिताह से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी। माजरा क्या है, सलमान अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं। विफाक का बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन, लेकिन ये क्या, जरा ग्रीन लाइन ब्रिज की हालत तो देखें। इफ्तिताह से पहले ही खतरे की घंटी बजा दी। पुल के पिलर्स और बीम पर जगह जगह क्रैक पड़ गए। पुल के नीचे जगह जगह सीपेज भी वाज़े है। जब इफ्तिताह होगी तो कितना नुकसानदेह हो सकता है। अभी जब यही है तो इससे आगे पता नहीं कितने होंगे। ये गड्ढे भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये गड्ढे भी देख रहे हो आप, सब चीज़ें डैमेज सूरत हाल नज़र आ रही है। किसी भी टाइम ये जो है गिर सकता है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। इसी तरह ये दूसरा एक टुकड़ा है जिसमें जब पानी की इन्होंने यहाँ लाइनें खोली तो बाकायदा पानी टपक रहा था, सीपेज हो रही थी। इफ्तिताह से पहले पुल पर दरारें और सीपेज आने पर शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरी कहते हैं बैनुल अक़वामी माहिरीन से पुल का मुआयना कराया जाए और मुरम्मत कराई जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी भी हादसे से बचा जा सके।